हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं जो आपका वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस से जो आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो आपका वीडियो रिव्यू एग्ज़ाम हो या ग्राम विकास अधिकारी हो या यूपी SSSC की जो भी अपकमिंग वैकेंसी है उसमें ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, यानी कि DI से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेटा कलेक्ट किया है। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, निम्न वृत्तारेख में पूरे भारत के 60,000 लोगों का सर्वेक्षण करके संगीत के वाद्यों के प्रति अभिरुचि को प्रदर्शित किया गया है। इस आरेख का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है सर्कल, जिसमें आपकी परसेंटेज लिखी हुई है। जैसे वायलिन है, वायलिन 20% लोग वायलिन को पसंद करते हैं, सितार को 14%, बांसुरी को 11%, गिटार को 22%, सरोद को 14%, पियानो को 9% और विविध 10%। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पूरी चीज़ कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2100 कम होती तो बांसुरी को पसंद करने वाले शेष लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत होती। देखिए, बांसुरी को पहले कितने लोग पसंद कर रहे थे, 11% लोग बांसुरी को पहले ही पसंद कर रहे थे। उसने बोला 2100 कम होती, तो यानी कि 11 से कम ही आएगा आंसर। सारे ऑप्शंस देखिए 11 से कम है, तो हमें ये देखना है कुल कितने लोग हैं। कुल है 60,000 लोग, कितने कम करने हैं, 2100। तो माइनस कर देंगे 2100, 60,000 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत ऐसे ही निकालते हैं कि 2100 60,000 का कितना प्रतिशत है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप देखेंगे 11% माइनस, जब 21 में 6 से डिवाइड करते हैं तो 3.5% आता है, और 11 में से 3.5 जाएगा तो आपका 7.5% आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर 2100 लोग कम कर दिए जाएं तो कितने हो जाएंगे, 7.5% लोग बांसुरी को पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोद या गिटार को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या। सरोद और गिटार देख लेते हैं। सरोद कितना है, सरोद आपका है 14%, और गिटार कितना है, गिटार है आपका 22%। तो सरोद है आपका 14% और गिटार है प्लस 22%। को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या वायलिन या सितार, वायलिन या सितार। वायलिन कितने लोग पसंद करते हैं, 20% लोग, प्लस सितार कितने करते हैं, सितार करते हैं 14% लोग, ठीक है, से करने वाले कुल लोगों की संख्या से कितनी ज़्यादा है, यानी कि इनका डिफरेंस उसने पूछा है। तो यहाँ देखते हैं 14 और 22 36%, माइनस 20 और 14 34%, यानी कि कितने हैं ऐसे लोग, 2% लोग हैं जो जिनकी संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ पे प्रतिशत में ना देखिए, आंसर उसने किस में दिया, नंबर्स में। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे 60,000 लोगों का 2%, 0,000। तो यहाँ पे 600 दूनी 1200, यानी कि 1200 लोग, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे 7.5 करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे भी आपको अच्छे लगे, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हो सके। मैंने देखा है बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन इससे ली है या कुछ भी नॉलेज आपको हुई है, तो उसको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं DI के सारे क्वेश्चन अब सीरीज बैक टू बैक लाता रहूँगा, जब तक एग्जाम रहेंगे तब तक डाटा इंटरप्रिटेशन और परसेंटेज और जो भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3, उन लोगों की संख्या कितनी है जो वाद्य यंत्र सरोद को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सरोद को कितने लोग पसंद करते हैं, 14%। 14% लोग किसका, 60,000 का, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज हटेगी, यानी कि यहाँ हो जाता है 60,000 का 14/100, 20 से 20 कैंसिल, 14 6 जा 14 84। तो देखते ही आपको आंसर इसमें ऑप्शन देखेंगे एक ही होगा, तो 84, यानी कि 8,400 लोग ऐसे हैं जिनको सरोद पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पियानो को पसंद करने वाले लोगों के
16 से ही 2% लोग बांसुरी को पसंद करने वाले हो जाएं तो बांसुरी को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या कितनी होगी। पहले देखिए बांसुरी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 11% लोग तो पहले से ही पसंद कर रहे हैं। अब उसने बोला यदि पियानो को पसंद करने वाले, पियानो को कितने लोग पसंद करते हैं, 9%। 9% का 16 सही 2/3%, और अगर इसको पसंद करने लग जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, यानी कि ऑब्वियस सी बात है 11 से ज़्यादा होंगे। तो हमारा क्या टारगेट है, हमें 9 का 16 सही 2/3% निकालना है। आप संख्या मान लीजिए ना, आपने संख्या मान ली कि 9 लोग पसंद करते हैं, 9 का 16 सही 2/3%। तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए 9 का 16 तो 48 और 2 50/3% का मतलब गुणा 100। ठीक, 50 से 2 टाइम जाएगा और 3 से 3 टाइम, और 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी कि कितने लोग, 1.5% लोग। अगर और पियानो के जो 9% थे उसके 16 से ही 2/3 कितना आएगा, 1.5%। अगर वो भी पसंद करने लग जाए तो बांसुरी को टोटल कितने लोग पसंद करेंगे, 11 और 1 12.5%। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा डायग्राम है। क्वेश्चन क्या है, गिटार को पसंद करने वाले, देखिए अगर आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो आपके लिए ये टफ रहेगा, क्योंकि आपने अभी तक परसेंटेज सीखा नहीं है। लेकिन अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत बढ़िया है। एक तरीके से इन क्वेश्चंस को आप कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिटार को पसंद करने वाले लोगों की संख्या बांसुरी या पियानो को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या से कितना ज़्यादा है। तो आप बताइए, उनसे ज़्यादा पूछा है। तो गिटार को कितने लोग पसंद करते हैं, गिटार को पसंद करते हैं आपके 22% लोग, 22% लोग गिटार को पसंद करते हैं। तो उसने बोला है बांसुरी या पियानो, बांसुरी या पियानो, बांसुरी 11% और पियानो 9% से कितना ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस पूछा इसने, तो यहाँ पे 22% माइनस 20%, तो ये आपका 2% आ जाएगा। 2% लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पसंद करते हैं गिटार को। अब ये 2% ऑप्शन तो प्रतिशत में है नहीं, तो आपको अभी मैंने ऊपर भी निकाला था, दोबारा से निकाल लेते हैं। कुल लोग जो थे वो 60,000 है, 60,000 का 2% कितना होगा, 2/100 हो जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 6 2 12, यानी कि 1200 लोग ज़्यादा होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन लिया है मैंने, कोशिश करिए कि पहले सेम तरीके के फॉर्मेशन के क्वेश्चन लेके चलें, उसके बाद थोड़ा लो से हाई की तरफ हम चलेंगे कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े टफ लेवल के आते हैं। अभी लास्ट टाइम लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले पीईटी हुआ था, यूपी पीईटी, तो उसमें आपने देखा था क्वेश्चंस का लेवल जो ग्राफ का था वो अच्छा खासा था। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए वृत्तरेख में एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक के निकालने में हुए खर्च को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि एक पब्लिकेशन है जिसने उसने अलग अलग तरीके के एक्सपेंडिचर खर्चे बताए हैं, जैसे कि उसने मुद्रण लागत बताई है, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट बताया है, जिलबंदी खर्च बताया है, कागज़ लागत बताई है, रॉयल्टी बताई है और 4% एक्स्ट्रा विविध बताया है। आपको विजिबल होगा मुझे लगता है। ये जिल्दबंदी खर्च जो है 12% है, मुद्रण लागत 35%, विज्ञापन 18%, कागज की लागत 16% है, विविध 4% और रॉयल्टी 15%। आप जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो सारी चीज़ कितनी हो जाएगी, 100%। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर पूरी चीज़ 100% है तो ये पूरा एंगल सर्कल कितना होता है, 360 का होता है ना। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन उसी से रिलेट करता है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता है कि कागज की लागत के अंतर्गत केंद्रीय कोण कितना होगा। अब इसने केंद्रीय कोण पूछ लिया, मैंने इसलिए आपको बताया था कि 100% इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 100% किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। तो इसने यही पूछा है कि कागज की लागत कितनी है, 16% है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 100% बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री, तो 1% बराबर 360 अपॉन 100 डिग्री। और उसने हमसे पूछा कितना है, उसने हमसे पूछा है 16 डिग्री का। भाई कागज़ की लागत कितनी है, 16% है, तो 16% बराबर 360/100 गुणा 16,
जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 36 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा अपॉन में 10, यानी कि 57.6 डिग्री जो केंद्रीय कोण होगा उसका मान कितना होगा 57.6 अंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको परसेंटेज में लेकर डिग्री में पूछेगा या डिग्री में लेकर परसेंटेज में पूछेगा, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक पर रॉयल्टी उसके विज्ञापन खर्च से कितनी कम है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये क्वेश्चन आया था तो मैक्सिमम बच्चों से ये क्वेश्चन गलत हुआ था। आप लोग क्या करेंगे या नॉर्मल जो लोग करेंगे क्या करेंगे, पुस्तक पर रॉयल्टी कितनी है 15%, उसके विज्ञापन खर्च से कितनी कम है, विज्ञापन पर खर्च कितना है 18%, तो कितनी कम है आप तुरंत ही आंसर निकालेंगे 3%। गलत, 3% ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। उसने ये नहीं पूछा कितनी कम, मतलब कितनी परसेंट कम है, ये चीज़ समझिए। खर्च से कितने अंतर है, ये उन दोनों का अंतर है कि विज्ञापन का खर्च 18% है और रॉयल्टी का खर्च 15% है, तो उनके बीच का अंतर कितना है 3% हुआ, उनके बीच का अंतर 3%। लेकिन उसने पूछा कितनी कम है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना करना है कि 3 जो है 3 कम है किसका, आपको पता है ना, कभी हम बोलते हैं कि कोई चीज़ इतने में खरीदी इतने में बेची तो प्रॉफिट बताइए, तो प्रॉफिट और उसको लॉस जो बताते हैं हम किस तरीके से बताते हैं, उसी तरीके से यहाँ करना है। तो 3% किससे, विज्ञापन खर्च से। किससे पूछा है, विज्ञापन खर्च से। तो विज्ञापन आपका 18 है और गुणा 100% में बदलने के लिए, तो 3 × 18 और 100/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ना कि डी। बहुत से बच्चे डी लगाएंगे लेकिन डी गलत होता है। उसने हमसे ये नहीं पूछा कि कितना अंतर है, उसने बोला कितनी कम है, तो कम क्या होगी 3 कम है, 3% किसका 18 का, तो 16 सही 2/3% कम है। ये मैक्सिमम बच्चों से क्वेश्चन गलत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पुस्तक की 5500 प्रतियां प्रकाशित की जाएं तो विविध खर्चे 1848 हैं और प्रकाशक का लाभ 25% है, अतः पुस्तक की एक प्रति का मूल्य बताना है। अब देखिए जो चीज़ हमें गिवन है डेटा में उसका यूज़ करते हैं। इसने बोला विविध खर्च, हमें पता है विविध खर्च कितना है 4%, तो यानी कि 4% का मान किसके बराबर है 1848 के। अगर विविध पर इतना खर्च हो रहा है तो 100% पर कितना खर्च हो रहा होगा 1848 अपॉन 4 × 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 462 × 100, यानी कि जो कॉस्ट आएगी 46,200 रुपये उसके टोटल खर्च हुए हैं। किस पर 5500 प्रतियों पर। लेकिन उसने बोला कि उसको 25% का लाभ भी होता है, तो पहले मैं लाभ निकाल लूँ, लाभ के साथ मूल्य, लाभ के साथ मूल्य कितना होगा, तो आपको पता है 46,200 प्लस 46,200 का कितना प्रतिशत 25%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 57,750 रुपये, यानी कि प्रकाशक को टोटल जो खर्चा था उसका 46,200 था और उसका प्रॉफिट भी था उसका 25%, तो 25% प्रॉफिट जोड़कर उसके टोटल अब खर्चा कितना हुआ 5500 प्रतियों में 57,750। अब उसने पूछा एक प्रति का मूल्य, एक प्रति का मूल्य कितना होगा भाई, टोटल जितना भी अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो, उससे डिवाइड कर दो टोटल प्रतियों को। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 10.5 रुपीज़, यानी कि 10.5 रुपये की एक प्रति है। कब, जब उसको 25% का लाभ भी कमाना है। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये क्वेश्चंस बहुत इजीली होने लगेंगे। अगर आपको टफ लग रहे हैं या बहुत इजी लग रहे हैं तो आपके सामने कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, बट अभी ये शुरुआत है बिल्कुल बेसिक से। यदि मुद्रण की लागत 17,500 हो तो रॉयल्टी कितनी होगी। सेम वही क्वेश्चन, मुद्रण कितना है, मुद्रण 35% है, तो 35% की उसने वैल्यू दी है हमको 17,500 और पूछी क्या है रॉयल्टी। तो आप बताइए 1% कितने के बराबर होगा 17,500 बटे 3500, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं ना। अब उसने हमसे पूछा है रॉयल्टी 15% है,
तो अगर 35% का मान 17,500 तो 15% का कितना हो जाएगा 17,500 बटे 35 गुणा 15। जब इसको सॉल्व करेंगे आप पाँच से करें, 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, 7 से करेंगे 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 7,500 रुपये आपका रॉयल्टी आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या है, मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, मेथड अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ कुछ तो लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चंस को देखते हैं और लाइक करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, यदि विविध खर्चे 6,000 रुपये हों तो विज्ञापन खर्च कितना है। विविध खर्चे अभी यहाँ पे बताया 4%, यानी कि उसने 4% का मान दिया है हमको 6,000 रुपये। तो सेम यूनिटरी मेथड 1% का मान कितना होगा 6,000 बाई 4। आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट मत कीजिए, आप ये जो चीज़ें हैं ना मैं लास्ट में क्यों कैलकुलेशन करता हूँ, क्योंकि टाइम बचाने के लिए होती हैं। आप पहले अगर मैं इसका 1% निकाल लूँ फिर उसके बाद गुणा करूँ, इससे बेस्ट है कि लास्ट में कैलकुलेशन देख के कट जाएगा कुछ ना कुछ। अब उसने हमसे पूछा विज्ञापन खर्च, विज्ञापन खर्च कितना है 18%, तो 18% इज इक्वल्स टू 6,000 अपॉन 4, 6,000 बटे 4 गुणा 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1500 गुणा 18, और इन दोनों की जब आप गुणा करेंगे तो 1800 ये हो जाएगा, 18 पंजे 90, 9,000 ये हो जाए तो 27,000 हो जाएगा टोटल। 18,000 वो 27,000 रुपये, तो यानी कि विज्ञापन पर खर्च कितना है 27,000। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश करी कि अच्छे क्वेश्चन ले, इजी क्वेश्चन ले शुरुआत में, इसके बाद स्टैंडर्ड भी आएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।